नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग निरोग और स्वस्थ होंगे। आज क्राइम की स्टोरी सुना, उससे पहले एक वाक्य सुनाता हूँ जिसको सुनकर के आप शायद हंसेंगे भी या फिर ताज्जुब भी करेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले गुजरात में का जो सूरत ज़िला है, उसी सूरत ज़िला के वराछा में एक शादी समारोह था और वर और वधू पक्ष दोनों बिहार के रहने वाले थे, लेकिन वहाँ पर शायद आई थिंक फैमिली उन लोगों का रह रहा था। वहीं पर काम धंधा करते करते वहाँ के ही वासिंदे हो गए थे, यानी 10-12 साल से वहीं पर रह रहे थे, तो बच्चे लोग भी वहीं पर रहते थे। तो उन लोगों का शादी दोनों लड़का लड़की का फिक्स होता। लड़की का नाम अंजलि, लड़का का नाम प्रमोद। बाकायदा बिहार से वहाँ पर बाराती लोग पहुँचते हैं और शादी बड़ी धूमधाम से, बारात सारा चीज़ जो है सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक तरफ से जैसे शादी समारोह रहता तो एक तरफ जो है शादी का समारोह चलते रहता है, जो विधि विधान हर अलग अलग कास्ट में जिस तरह से रहता है वह सब चल रहा। दूसरी तरफ जो है बाराती वाले लोग बारात लगने के बाद जो है खाना खाने, नाश्ता करने, सब सारी चीज़ें काम चल रही थी। लेकिन इसी बीच जो है बारात लड़की के घर तक पहुंचने में काफ़ी रात हो गई रहती है। तो शायद पहले जो मेहमान आए थे उन सभी के कारण या फिर जिस किसी के भी कारण जो है खाना ख़त्म हो जाता है। आई थिंक जो है पूरे बाराती जो रहते वे लोग, सारे जितने भी शख्स बारात में आए रहते वे लोग, शायद उन लोगों को खाना नहीं मिल पाता। और यही बात जब लड़के पक्ष को पता चलता है तो लड़का पक्ष के लोग जो है शादी करने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद फिर लड़की वाले मान मनौवत करते, रिक्वेस्ट करते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, हम लोग तो सारा चीज़ अरेंजमेंट ठीक से किए थे, हो सकता है कि शायद जो अंदाज़ा लगाने में कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए कुछ लोगों का जो है खाना कम पड़ गया। लेकिन लड़के वाले पक्ष मानते नहीं हैं। उसके बाद फिर जो है रात से फिर भोर हो जाता है, फिर थाना को इन्फॉर्म किया जाता है, थाना पहुंचती है वहाँ पर। फिर थाना दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन लेकर के आती है और काफ़ी समझाती बुझाती, क्योंकि थाने वाले भी चाह रहे थे कि जब इतने दूर से बारात आई है और सब चीज़ ठीक है तो एक छोटी मोटी बात के लिए शादी नहीं टूटे किसी भी लड़की का। इसलिए थाने वाले जो लोग रहते हैं, बाकायदा महिला वहाँ के जो थाना में लोग रहते हैं, वे लोग दोनों वर और वधू पक्ष को समझाते हैं और फिर बात दोनों समझ जाते हैं। और फिर थाना में ही बाकी जो रस्में, विधि विधान जो रहता है वो भोर में लड़कों और लड़कियों का जो शादी का बाकी जो बची रस्में रहती है वह पूरा की जाती है। और उसके बाद फिर लड़की का विदाई जो है काफ़ी हंसी खुशी के साथ जो है लड़के के साथ किया जाता है। तो आज का ये वाक़या था जहाँ पर बिहार में ऐसे ऐसे केस होते हैं कि अगर 2-4 बारात के लोगों को अगर खाना कम पड़ जाए तो सीधे वे लोग शादी करने से कैंसिल कर देते, शादी करने से मना कर देते। तो अपने आप में एक अजब वाक़या था, इसलिए मैं सोचा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, जहाँ पर उन लोगों को लड़की वाले पक्षों के साथ जो है सहयोग करना चाहिए। कि हो सकता है किसी को भी अंदाज़ा, उतने लोग आते, उतने सैकड़ों लोग आते, तो शायद हो सकता है बहुत सारे शादी पार्टियों में ज़्यादा खाना बन जाता है जो कि सुबह में बर्बाद होता है। तो बहुत सारे लोग शायद चाहते हैं कि खाना बर्बाद ना हो, इसलिए वे लोग थोड़ा कम ही बनाते हैं। तो हो सकता है बारातियों में जितना अनुमान था उससे ज़्यादा लोग पहुँचे हो और कुछ लोगों का खाना शायद घट गया हो, नहीं वे लोग अरेंज कर पाए उतनी रात को, तो इसके कारण शादी कैंसिल करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। तो इसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए, खास करके बिहार में इस तरह की घटनाएं बहुत होती है। दरअसल आज की कहानी जो है झारखंड का है। झारखंड में गढ़वा ज़िला, और उसी गढ़वा ज़िला में एक भडरिया थाना लगता है और उसी भडरिया थाना के कोरहटी टोला एक गांव है। उसी गांव में एक परिवार रहता था, जिस परिवार का मुखिया बिगन कोरवा और उसकी पत्नी तेतरी देवी, लगभग 10-12 साल पहले उन लोगों का शादी हुआ था। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। आदिम जनजाति थे, गांव के लोग थे, तो किसी तरह से अपना, जैसे गांव के लोग अपना जीवन यापन करते हैं उसी तरह से वे लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे और मिला जुला कर सब चीज़ ठीक चल रहा था। 10-12 साल इन लोगों का शादी का हो जाता है। तभी जो है बिगन किरवा जो है 5 बच्चे हो जाते हैं उसका धीरे धीरे। तो उसके बाद जो है उसको अपना परिवार को चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी भी करना पड़ता और इसके कारण जो है कई दफ़ा वह कई दिनों गांव से जो बाहर भी रहा करता था और पत्नी जो है गांव में रहा करती थी, 5 बच्चों को संभाला करती थी। बाकी जो है खाना बनाने के लिए, जलावन के लिए जो लकड़ियाँ रहती थी वह जंगल जा कर के चुन करके लेकर के आती थी और फिर ऐसे ही सब चीज़ कट रहा था। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तभी जो है 13 फरवरी 2025 का दिन आता है और 13 फरवरी 2025 के दिन जो है अचानक दोपहर के बाद से जो बिगन कोरवा रहता वह गायब हो जाता है। पत्नी जो है तेतरी देवी वह घर में ही रहती है। आसपास के पड़ोस के लोग जो है
बिगन किरवा सुबह से ही दिखाई नहीं देता है तो पत्नी से पूछते हैं, लेकिन पत्नी कुछ सटीक आंसर नहीं दे पाती। वही बोलती है कि जो है तिहाड़ी मजदूरी के लिए दूसरे गांव गए हुए हैं। लेकिन गांव के लोग जो दोस्त यार उसके आस पड़ोस के थे, उन लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि अगर बिगन किरवा अगर इस तरह से अगर तिहाड़ी मजदूरी के लिए कहीं जाता तो वह ज़रूर गाँव के और भी अपने दोस्तों को या पड़ोसियों को बताता, ताकि और भी लोग उसके साथ जा सके और कुछ पैसे कमा सके। तो अचानक वह बिना किसी को बोले कुछ बताए वह सीधे दूसरे गांव तिहाड़ी मजदूरी के लिए दूसरे जगह जाएगा। तो यह बात जो लोग को थोड़ा सा अटपटा लगा। खैर धीरे धीरे शाम होता है, शाम से रात होता है, लेकिन शाम में भी गांव के आसपास के जो पड़ोस के लोग जो रहते हैं बिगन किरवा का, उन लोगों को, पड़ोसियों को भी बिगन किरवा दिखाई नहीं देता है। रात के बाद फिर सुबह होता है, तब आसपास के लोगों को जो है थोड़ा डाउट होता है, और लेकिन लोग अपने अपने काम में मशगूल थे, इसलिए कोई उतना सीरियस लिया नहीं। तभी जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारा स्टोरी में बताया कि आज भी भारत के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, और उन गांव में जो है जलावन के लिए, खाना बनाने के लिए जो जंगल की सूखी लकड़ियाँ होती है, जो जंगल के सूखे पत्ते होते हैं, जैसे कि आप मेरा सामने देख रहे हैं, मेरे पीछे इतना सारा जो सूखी पत्तियाँ हैं और इनके जो सूखे टहनियाँ डालियाँ जो सूख करके गिर जाती है, इसी का बहुत सारे गांव वाले लोग जो है चुन करके ले जाते हैं और फिर जलावन के लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं और बाकी अन्य कार्य को ले। तो उस गांव में भी ऐसे ही वहाँ की औरतें जो है जंगल में, एक जंगल था जुम्मा जंगल करके, और वहाँ पर जाया करती है लकड़ियों का चुनने के लिए और पत्तियों को बीनने के लिए। तो जब अगली सुबह, मंगलवार की सुबह यानी 14 फरवरी 2025 को गांव की महिलाएं जब उस जुम्मा जंगल में प्रवेश करती है, लकड़ी वगैरह काफ़ी चुन रही थी, जंगल की काफ़ी अंदर घुस गई थी, तभी उन लोगों को जो है एक जगह पर बहुत सारा खून दिखाई देता है, और वह खून जो है काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। तो वे लोग डर जाती है, फिर वापस वे लोग गाँव आती है, और जब गांव आती है तो वे लोग सारे गांव के लोगों को यह बात बताती है। गांव के लोगों को डाउट होता है कि हो सकता है कि कुछ जंगल में जंगली जानवर ने किसी शख्स को काट नहीं लिया हो, या फिर कुछ अनहोनी नहीं हो गया हो इस तरह से, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे जंगलों से इस तरह का बाघ और शेर और बाकी चीता की इस तरह की जो खबरें आ रही है। लगातार फॉरेस्ट विभाग जो है उस तरह के जंगली जानवरों को पकड़ने का कवायद कर रहा है, लेकिन जो उस तरह के जंगली जानवर, शेर बाघ जो है पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो एक जंगल से दूसरे जंगल, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो है जंगल के भीतर उस तरह के जंगली जानवर जो है प्रवेश कर रहे। तो इसीलिए उस गांव के लोगों को डाउट होता है। वे लोग काफ़ी संख्या में उस जंगल में घुसते हैं उस सच्चाई को पता करने के लिए। जहाँ पर औरतें बताई थी कि खून ही खून ज़मीन पर गिरा हुआ, वहाँ पर वे लोग पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद उस खून जहाँ पर गिरा हुआ था उस जगह का सारा छानबीन करते हैं, चेक करते हैं। तभी जब वहाँ पर चारों तरफ देख रहे हैं तो कुछ दूरी पर एक झाड़ी में एक व्यक्ति का शव गिरा पड़ा हुआ था। वे लोग जब ध्यान से देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि वह उन्हीं के गांव का, उन्हीं का पड़ोसी बिगन कोरवा है। वे लोग जो है देख कर के शव को आते हैं वापस गाँव, फिर उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं, और जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी का अफेयर जो है उसी गांव में रहने वाले एक संतोष कोरवा के साथ था। थोड़ा आस पड़ोस के लोगों को भी डाउट था, क्योंकि संतोष कोरवा जब बिगन कोरवा घर में नहीं रहता था तो संतोष कोरवा आया करता था, और ये लोग जंगल में भी एक साथ लकड़ियाँ चुनने जाया करते थे। तो इन लोगों को थोड़ा सा, पड़ोसियों को थोड़ा सा अटपटा लगता था, डाउट था कि इन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। लेकिन पक्का तौर पर इन लोगों ने कभी कुछ वैसा साफ तौर पे देखा नहीं था। लेकिन जब पति बिगन कोरवा जब गुमशुदा होता, और जब पत्नी से एक दिन पहले ही वो लोग पूछे थे तो वह तिहाड़ी मजदूरी के बात बोल करके टाल देती है, तभी से लोगों को डाउट था। वे लोग पत्नी से वापस जंगल से आने के बाद पत्नी से कड़ाई से पूछताछ करते तो पत्नी जो तेतरी देवी रहती है वह टूट जाती है। वह बताती है कि उसने और संतोष कोरवा ने मिलकर अपने पति बिगन कोरवा का कत्ल किया है। तुरंत गांव के जो लोग रहते, मुखिया को इन्फॉर्म करते, मुखिया जो है उसी भडरिया थाना को इन्फॉर्म करते। उसके बाद भडरिया थाना उस गांव में दल बल के साथ पहुंचती है, और फिर गांव के लोगों के साथ उस जुम्मा के जंगल में जाती है जहां पर वह शव पड़ा हुआ था। पुलिस उस शव को अपने कस्टडी में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और आसपास के जितने भी चीज़ रहती है,
खून के धब्बे और बाकी चीज़ फोरेंसिक के लिए वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं और टेस्ट के लिए भेज देते हैं। और जब पुलिस इस तेतरी देवी और संतोष कोरवा से कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये लोग बताते हैं कि दरअसल इन लोगों का 1 साल पहले से अफेयर चल रहा है और तेतरी देवी 5 बच्चों की माँ थी, लेकिन वे लोग एक दूसरे को प्यार करते थे और बीच में जो है बिगन कोरवा रास्ते में आ रहा था। कई दफ़ा इन लोगों को जो है आपस में मिलते हुए देखा था, तो इसको लेकर के पहले भी कई दफ़ा उसने डांट फटकार मतलब नोक झोंक हुई थी, लेकिन तब तक तो बात नोक झोंक ही थी। लेकिन उस सोमवार के दिन यानी 13 फरवरी 2025 के दिन जंगल में संतोष कोरवा और तेतरी देवी एक साथ जाते हैं, जिसको बिगन कोरवा अपनी पत्नी को देख लेता है कि दोनों एक साथ जा रहे हैं। यह भी पीछे पीछे उस जंगल में प्रवेश करता है और जब प्रवेश करता है तो देखता है कि ये लोग एक दूसरे से जंगल में बातचीत कर रहे हैं और इन लोगों को एक साथ देख कर के बिगन कोरवा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर संतोष कोरवा के साथ बकझक लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तभी जो है संतोष कोरवा और जो बिगन कोरवा का पत्नी तेतरी देवी रहती है, ये लोग एक साथ मिल जाते हैं और बिगन कोरवा का जो है कत्ल कर देते उसी कुल्हाड़ी से, जिस कुल्हाड़ी से वे लोग जंगल में पत्तियाँ और सूखी लकड़ियों को काटने के लिए गए थे। और कत्ल करने के बाद फंसने की डर से पहचान छुपाने के लिए ये लोग उस लाश को पत्थर से कुचल देते हैं और वहीं पर एक पुटूस की झाड़ियाँ रहती है, उसी झाड़ी के में वे लोग फेंक देते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। जब पूरी कहानी पुलिस को पता चलती है तो वह संतोष कोरवा और तेतरी देवी को गिरफ्तार करके जेल भेजती है और सारा फोरेंसिक के सारी चीज़ें इकट्ठा करके लैब भेज देती है और 100 को अपने कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए पहले ही भेजती रहती है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक औरत जो 5 बच्चों की माँ थी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू रखने के लिए वो अपने 12 साल का जो मैरिज का लाइफ था अपने पति का ही कत्ल कर देती है अपने आशी के साथ मिल कर के। और एक चीज़ बताते चले कि इसमें जो संतोष कोरवा था वो अभी शादीशुदा था और हफ्ता 10 दिन पहले उसकी पत्नी का देहांत हुआ था और इसी के कारण जो पत्नी का देहांत बीमारी के कारण हुआ था और पत्नी का देहांत होने के बाद वह अकेला हो गया था, उसका कोई संतान भी नहीं था। तो वह किसी तरह से तेतरी देवी के साथ जीवन बिताना चाहता था और इसी के कारण जो है वह भी चाहता था कि जल्द से जल्द जो तेतरी देवी का पति है बिगन कोरवा उसको रास्ते से हटा दिया जाए ताकि ये दोनों शादी करके एक साथ रह सके। तो यह कहानी एक बहुत ही अफसोसजनक, जिसमें शायद 5 बच्चों की माँ लगभग 42-45 साल की महिला जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतना उम्र होने के बाद भी यह बात नहीं समझ पाई कि कभी भी अवैध संबंध जो है सक्सेस नहीं होता है और क्राइम को ही जन्म देता है। अभी वे लोग जीवन भर एक नहीं हो सकेंगे और सलाखों के पीछे पता नहीं फिर कब वे लोग बाहर निकलेंगे और कानून क्या सजा उन लोग को। कल ऐसे ही फिर किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।